हाय गाइस, यू वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। देखो, हम लोगों ने जीएसटी में आईटीसी स्टार्ट किया हुआ था। आईटीसी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेक्शन 16 डिस्कस किया था। ठीक है, सेक्शन 16 हमारा कंप्लीट हो गया था विद एग्जांपल्स। आज हम लोग सेक्शन 17 स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 16 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर आईटीसी। आज हम लोग सेक्शन 17 में क्या पढ़ने वाले हैं? अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट। तो सेक्शन 17 में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट। कि कई बार क्या होता है कि जो आपने सप्लाई ली है, इनवॉइड सप्लाई, उस पर जो आपने जीएसटी पे किया है, ठीक है, उस इनवॉइड सप्लाई को आप लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं? एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उसका किस तरह से अपॉर्शन करना है? एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा? ज़ीरो रेटेड सप्लाई पे मिलेगा, नहीं मिलेगा? किस तरह से उसको हम बाइफरकेट करेंगे? ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 17 में। ठीक है जी, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 17। ठीक है जी, तो देखो सेक्शन 17 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या कहता है सेक्शन 17 में? अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ इनपुट्स oblique capital goods is used for taxable and exempted supply। राइट, कि अगर आपने जो इनपुट्स या कैपिटल गुड्स खरीदे हैं वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, तो उसको किस तरह से अपॉर्शन करना है, ये चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 17(1), 17(2), 73 एंड रूल 42, 43 में। डन। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रही है? दिस सेक्शन हैज़ ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर सेक्शन 16। मीन सेक्शन 16 भी हम लोगों ने पढ़ा था। किस चीज़ का था? एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर आईटीसी का। वो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17 दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन राइज हुआ तो विच वन टू प्रीवेल? सेक्शन 17। ठीक है, सेक्शन 17 विल प्रीवेल ओवर सेक्शन 16, ये कहना चाह रहा है। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है? देखो, पॉइंट नंबर 2 में सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 की बात हो रही है। क्या कह रहा है वो यहाँ? वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर पर्पज ऑफ एनी बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पज। तो मीन्स जो भी आपने गुड्स या सर्विसेज परचेज किया है या हायर किया है वो आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं? पार्टली फॉर बिजनेस पर्पज़ के लिए और पार्टली फॉर अदर पर्पज़ के लिए, कह सकते हैं पर्सनल पर्पज़ के लिए। राइट, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सो मच ऑफ द इनपुट टैक्स एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द पर्पज़ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इन शॉर्ट डायग्रामेटिक वे में समझा देता हूँ ये बात। सेक्शन 17(1) क्या कह रहा है जी? देखो, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 ये कहना चाह रहा है कि आपने ना कुछ इनपुट्स खरीदे हैं। इनपुट्स में आपने चाहे गुड्स लिया हो, चाहे सर्विसेज ली हो, चाहे बोथ लिए हो, और आपने उस इनपुट से क्या कर रहे हैं? आपने जो इनपुट्स खरीदी हैं ये दो पर्पज़ के लिए खरीदी हैं। बिजनेस पर्पज़ के लिए भी खरीदी हैं और अदर पर्पज़ के लिए भी खरीदी हैं। तो जितने इनपुट्स बिजनेस पर्पज़ के लिए जा रही हैं उन पे तो आपको आईटीसी मिलेगा, और जितनी इनपुट्स अदर पर्पज़ के लिए जा रही हैं उन पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये कहना चाह रहा है वो बस। तो सिंपल सी बात है, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना भी आप इनपुट्स खरीद रहे हो पर्सनल पर्पज़ के लिए, कंजम्पशन के लिए, उस पर आपको आईटीसी क्यों मिलेगा भाई? आप उस पर फर्दर जीएसटी थोड़ी दोगे। तो जो आपने जीएसटी दिया था या आपने जो जीएसटी दिया था परचेज के टाइम पे, वो देना भी था, आपने दे दिया, अच्छा किया, गलती थोड़ी की है वो, रीसेल थोड़ी होगा वो गुड्स, उस पर तो आपको आईटीसी मिलना भी नहीं चाहिए। तो वही बात सेक्शन 17 कह रहा है, कहते हैं जितना इनपुट्स आप अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, मतलब पर्सनल पर्पज़ कह सकते हैं ये लोग, तो उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सेक्शन 17(1) बोल रहा है ये बात। ठीक है जी, चलो अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 पे। फिर थर्ड पॉइंट में आ गए। थर्ड पॉइंट में देखो, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 की बात है। क्या कह रहा है सेक्शन 17 सब सेक्शन 2? कहते हैं वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ
आर यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन partly for affecting taxable supply, including zero rated supply, and partly for affecting exempted supply. The amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the taxable supply, including zero rated supply. इस बार क्या कहना चाह रहा है कि जो आपने इनपुट्स खरीदे हैं वो आप कहाँ यूज़ कर रहे हो? कहते हैं टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज़ कर रहे हो, एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए भी यूज़ कर रहे हो। तो जितना इनपुट्स टैक्सेबल सप्लाई के लिए जा रहा है उस पर तो आईटीसी मिलेगा और मिलना भी चाहिए। जितना इनपुट्स आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए जा रहा है तो उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। तो अगर आपको पता ही है या पहले से ही पता है, सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं आपने कि कितना एग्जेम्प्टेड के लिए जा रहा है जी, कितना टैक्सेबल के लिए जा रहा है, तो जो एग्जेम्प्टेड के लिए जा रहा है उस पर आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं, वो लेना भी मत आप। बट अगर आप ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो कि कितना एग्जेम्प्टेड के लिए जा रहा है, कितना टैक्सेबल के लिए जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? उस केस में सेक्शन 17(2) प्लस रूल 42 ये कहते हैं कि भाई आप पहले तो आईटीसी पूरा ले लो और फिर टर्नओवर के बेसिस पे ना रिवर्स कर देना। अब वो रिवर्सल कैसे करना है ये अभी हम लोग रूल 42 में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो एक बार सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 को भी थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये लो जी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्या कहना चाह रहा है वो 17 सबसेक्शन 2 में? यहाँ 17 सबसेक्शन 2 में क्या कहना चाह रहा है वो देखो कि जहाँ आपने इनपुट्स खरीदे हैं या कैपिटल गुड्स भी खरीदे हैं ना, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स दोनों के लिए अप्लाई हो रही है ये बात, राइट। और 17(1) में भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स दोनों बात कर लेना, यहाँ ये भी है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ जाओ 17(2) इनपुट्स और कैपिटल गुड्स की बात कर रहा है। मीन्स चाहे आपने गुड्स खरीदे हो, चाहे आपने सर्विसेज ली हो, सर्विसेज हायर की हो, या फिर दोनों हो, तो ये जो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स आपने हायर किए हैं, खरीदे हैं, जो भी हैं सच, इनसे आप क्या कर रहे हैं? इनको आप यूज कर रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी। कुछ इनपुट्स मीन्स आपकी टैक्सेबल सप्लाई में चली जाती हैं और कुछ इनपुट्स आपकी कहाँ चली जाती हैं? एग्जेम्प्टेड सप्लाई में चली जाती हैं। डन। टैक्सेबल सप्लाई में याद रखना इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, तो जीरो रेटेड सप्लाई को भी टैक्सेबल सप्लाई में काउंट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जितने भी इनपुट्स या कैपिटल गुड्स यहाँ चले जाते हैं उस पे आपको आईटीसी मिलना चाहिए, उस इनपुट्स पे, कैपिटल गुड्स पे, है ना। और जितने भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स यहाँ जा रहे हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए, उस पे आपको आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है, देखो ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई में कौन कौन सी सप्लाई काउंट करेंगे हम लोग? नंबर 1, एक तो आरसीएम बेसिस पे, मीन्स अगर आप वो सप्लाई दे रहे हैं जिस पे टैक्स आरसीएम बेसिस पे कौन देगा? रेसिपिएंट, तो आपके लिए तो ये सप्लाई क्या मानी जाएगी? एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो लाइक आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं, तो आपके वाला केस मान लो आरसीएम में फॉल आउट कर रहा है, तो जीएसटी आप तो जमा नहीं कराएंगे इस पे, आउटपुट पे। ठीक है, आप तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं, आपका केस आरसीएम में फॉल आउट कर रहा है अगर, तो मीन्स आपके लिए तो ये सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, ये किस में काउंट होगा? इस पे तो जीएसटी कौन जमा कराएगा? रेसिपिएंट। तो आपके लिए क्या काउंट होगा? एग्जेम्प्टेड सप्लाई। किसके लिए काउंट होगा? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए। नंबर 2, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस भी किस में काउंट होंगे? एग्जेम्प्टेड सप्लाई में। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी जो ट्रांजेक्शंस हैं उस पर तो एसटीटी कट जाता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लग जाता है, तो उस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है। और तीसरा चीज़ क्या है यहाँ? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो इस पर भी स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है, जीएसटी नहीं लग रहा है, तो ये भी किस में काउंट होगा? एग्जेम्प्टेड सप्लाई में। ठीक है जी। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 इन शॉर्ट क्या कह रहा है आपसे? वही कह रहा है कि अगर आपने इनपुट्स या कैपिटल गुड्स खरीदे हैं कुछ भी, ठीक है, और वो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं? टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी और एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए भी। तो जितना भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स कहाँ जा रहे हैं? टैक्सेबल सप्लाई के लिए
उस पर आपको आईटीसी मिलेगा, और जितना भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए जा रहे हैं उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई की कैलकुलेशन करेंगे कैसे, किस बेसिस पे करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 एंड रूल 42 एंड 43 ये बताएंगे कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई कैलकुलेट करना कैसे है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 पे प्लस रूल 42 एंड 43 पे। वहाँ हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, चलो तो जी सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो जी सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 पे आ गया अब हम लोग। क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई शैल बी कंप्यूटेड एज पर रूल 42 एंड 43। तो ये जो रूल 42 है ना, ये तो अप्लाई होता है किसके लिए, इनपुट्स के लिए, कि इनपुट्स के केस में एग्जेम्प्टेड सप्लाई कैसे कैलकुलेट करना है। और ये जो रूल 43 है ये किसके लिए अप्लाई होता है, कैपिटल गुड्स के लिए, कि मीन्स कैपिटल गुड्स के केस में एग्जेम्प्टेड सप्लाई कैसे कैलकुलेट करना है। तो रूल 42 इनपुट्स के लिए, रूल 43 कैपिटल गुड्स के लिए। क्या कह रहा है देखो, एग्जेम्प्टेड सप्लाई शैल इंक्लूड सप्लाई ऑन विच द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन आरसीएम बेसिस। समझ गए, तो मैं कुछ ऐसी सप्लाई देता हूँ जिस पे टैक्स मुझे जमा नहीं कराना है, आरसीएम बेसिस पे रेसिपिएंट जमा कराएगा, तो मेरे लिए सप्लाई कौन सी सप्लाई कहलाएगी, एग्जेम्प्टेड सप्लाई। ठीक, नंबर 2 ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज मीन्स शेयर डिबेंचर्स की बात हो रही है। एंड नंबर 3 सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ, इफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन सप्लाइड बाय अ पर्सन and GST is to be paid by the recipient under reverse charge, it will be considered to be exempted supply for the supplier and tax credit is not allowed। किस चीज़ के लिए, जितना इनपुट्स आपने इस वाली सप्लाई के लिए यूज़ किया होगा उसके लिए। समझ गए, तो ये लो मैं एग्जांपल देता हूँ, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, बल्कि नीचे दिया भी एग्जांपल ये रहा लो, इफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैज़ ट्रांसपोर्टेड गुड्स फॉर अ कंपनी, है ना, कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने अपनी सर्विसेज दी हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, किसको, किसी कंपनी को, एंड रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एग्जेम्प्टेड सप्लाई फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो इट मीन्स गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने ये वाली सप्लाई देने के लिए जितने भी इनपुट्स, चाहे वो गुड्स हों, चाहे सर्विसेज हों, चाहे बोथ हों, या फिर कैपिटल गुड्स हों, वो अगर खरीदे थे उन पर अगर जीएसटी दिया था तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा उसकी। ठीक है ना, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए तो सप्लाई कौन सी काउंट होगी, एग्जेम्प्टेड सप्लाई। ठीक, तो लो एक डायग्रामेटिक वे में भी समझा देता हूँ आपको। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं, और ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे आरसीएम लग रहा है। तो इस पे आप जीएसटी तो जमा करा ही नहीं रहे ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीएसटी तो जमा कराता नहीं है। तो इस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने जितने भी गुड्स, कैपिटल गुड्स या सर्विसेज ली थी इस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, तो इन पे जीएसटी दिया होगा कि नहीं दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। बट उस पर आप आईटीसी ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप तो कौन सी सप्लाई दे रहे हैं यहाँ, एग्जेम्प्टेड सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है बात यहाँ तक। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। फिर कहते हैं इन केस ऑफ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कहते हैं अगर हम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो इसलिए ये सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी किस में काउंट होगा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में। तो इसके लिए आपने जितना भी इनपुट्स, कैपिटल गुड्स या सर्विसेज हायर की थी, अगर उन पे सब पे आपने जीएसटी दिया था इनपुट लेवल पे, तो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपको एग्जेम्प्टेड सप्लाई दे रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट केस में आते हैं, सेल ऑफ शेयर्स और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। तो इस केस में भी देखो, नो जीएसटी इज पेबल और अदर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज पेबल, मतलब एसटीटी लग जाता है तो जीएसटी तो लगता नहीं है। ठीक, तो सेल ऑफ सर्विसेज या यूनिट्स की सर्विसेज देने के लिए आपने जो भी
इनपुट सर्विसेज या गुड्स वगैरह कुछ भी अगर खरीदा है तो उस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। डन, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई। ठीक, तो आप जितने भी गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हैं किसके लिए, टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी, एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए भी, तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अलाउड टू टेक आईटीसी ऑन सच इनपुट्स ऑब्लिक कैपिटल गुड्स। ठीक, तो अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी इनपुट्स के एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए जा रही हैं, कितने टैक्सेबल सप्लाई के लिए जा रही हैं, तो आप क्या करो, आईटीसी ले लो 100% फुल इनपुट्स पे, कैपिटल गुड्स पे या सर्विसेज पे, बट सब्सिक्वेंटली आईटीसी रिलेटिंग टू एग्जेम्प्टेड गुड्स हैज़ टू बी रिवर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ये बात समझ में आ रही है क्या, कुछ क्या कहना चाह रहा है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई की कैलकुलेशन की बात कर रहा है वो कहता है अभी अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो कितना टैक्सेबल सप्लाई के लिए जाएगा, कितना एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए जाएगा, तो क्या करो, पहले आप 100% क्रेडिट ले लो और फिर टर्नओवर के बेसिस पे रिवर्स कर देना। ठीक है ना, तो जितना टर्नओवर एग्जेम्प्टेड सप्लाई का है उस प्रोपोर्शन में आप आईटीसी को रिवर्स कर देना अपनी बुक्स में, ये कहना चाह रहा है। If the goods are used for non-business purpose या personal purpose, ITC shall be reversed for such turnover also. If goods are zero rated, तो goods are being supplied to SEZ या unit, SEZ unit या SEZ developer, or it is being exported, ITC shall be allowed and also refund of ITC shall be allowed. मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर कुछ सप्लाई आपकी कहाँ जा रही है, या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या SEZ यूनिट में सप्लाई कर रहे हो या फिर SEZ डेवलपर को दे रहे हो, तो उस केस में ये एक्सपोर्ट एंड डीम्ड एक्सपोर्ट काउंट होते हैं। उस केस में तो आपको आईटीसी मिलेगा पूरा, उसमें रिवर्स भी करने की ज़रूरत नहीं है। डन, ठीक है जी। तो देखो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल 1 क्या कह रहा है, आउट ऑफ 10 कंटेनर्स परचेज बाय रजिस्टर्ड पर्सन engaged in taxable supply of goods, 5 are used for storing non-taxable goods such as petroleum products। ठीक है, तो मान लो ये सप्लायर है जी, ये रजिस्टर्ड पर्सन ले लेते हैं, चलो इसको, ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है जी। ठीक है, इन्होंने ना 10 कंटेनर्स खरीदे हैं। ठीक, इसमें से 5 कंटेनर तो किस लिए खरीदे हैं, फॉर स्टोरिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंड जो 5 कंटेनर खरीदे हैं वो किस लिए खरीदे हैं, टैक्सेबल सप्लाई के लिए। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन्होंने जब ये 10 कंटेनर्स खरीदे हैं तो जीएसटी तो 10 कंटेनर्स पे दिया होगा, आईटीसी कितने पे लोगे, तो कोई 10 कंटेनर्स में से 5 कंटेनर्स तो यहाँ गए, तो इन पे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ये जो सप्लाई दे रहे हैं यहाँ फॉर स्टोरिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो ये तो क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, इस पे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और जो 5 कंटेनर टैक्सेबल सप्लाई के लिए जा रहे हैं उस पे आपको आईटीसी मिल जाएगा, है ना। ये लो 5 कंटेनर जो यहाँ जा रहे हैं उस पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। डन, ये था एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं जी, क्या कह रहे हैं देखो, अ रजिस्टर्ड पर्सन, अ पार्टनरशिप फर्म परचेजेस 5 लैपटॉप्स बट वन ऑफ द लैपटॉप इज बीइंग यूज्ड बाय द सन ऑफ वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म। मीन्स आपने ना 5 लैपटॉप खरीदे हैं, ठीक है, उस पे आपने जीएसटी भी दे दिया। ठीक, अब इस 5 में से एक तो सन ऑफ प्रोप्राइटर यूज कर रहा है, तो उस पर तो आपको आईटीसी मिलना चाहिए, क्या बताओ, वो तो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है ना, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। और बाकी 4 जो बिजनेस यूज़ के लिए खरीदे हैं आपने, तो टैक्सेबल सप्लाई हो गया ना, एक तरह से बिजनेस में यूज़ होगा, तो उस पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो आईटीसी सिर्फ कितने लैपटॉप पे मिलेगा, 4 पे, एक पे नहीं मिलेगा। डन, चलो जी, अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी ऑफ इनपुट्स रूल 42 की बात करते हैं। तो इनपुट्स के केस में
इनपुट्स के केस में आईटीसी को कैसे अपोर्शन करना है ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ। डन। क्या कहता है जी, देखो, इन केस ऑफ इनपुट्स टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड। क्या कहना चाह रहा है, इनपुट जैसे आपने खरीदी हैं और आपको नहीं पता कि कितने इनपुट्स तो टैक्सेबल सप्लाई के लिए जाएंगी, कितनी एग्जेम्प्टेड के लिए, तो उस केस में आपको क्या करना है, कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड फुल्ली, है ना। पहले तो आप क्या करो, फुल्ली आईटीसी ले लो, 100% आईटीसी ले लो, बट सब्सिक्वेंटली प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिलेटिंग टू एग्जेम्प्टेड सप्लाई शैल बी रिवर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ठीक, क्या कहना चाहता है, बाद में टर्नओवर के बेसिस पे रिवर्स कर देना जितना एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए गया। इसमें एक एग्जांपल भी दिया है इन्होंने, देखो क्या कहता है, एबीसी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग 2 टाइप ऑफ शूज़। तो ये जो कंपनी है 2 तरह के शूज़ बनाती है, एक वन लो कॉस्ट है, वन तो है लो कॉस्ट जो कि एग्जेम्प्ट है, एंड अदर वन है हाई कॉस्ट शूज़ जो कि क्या है, टैक्सेबल हैं। एंड कंपनी परचेज्ड लेदर एंड अदर मटेरियल्स टू बी यूज्ड इन बोथ टाइप ऑफ शूज़। दोनों तरह के शूज़ के लिए इन्होंने क्या खरीदा, लेदर भी खरीदा, अदर मटेरियल भी खरीदा। अब उन्हें खुद भी नहीं पता कितना एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए जाएगा वहाँ से और कितना टैक्सेबल के लिए जाएगा। तो उस केस में वो क्या कहेगा कि पहले तो आप क्रेडिट 100% ले लो, फिर टर्नओवर के बेसिस पे रिवर्स कर देना, राइट। तो देखो इन्होंने जीएसटी कितना दिया था, 5 लाख रुपए दिया था, प्लस सीजीएसटी एट 10% प्लस एसजीएसटी एट 10%। ठीक है, तो जो इन्होंने कॉमन मटेरियल खरीदा है लेदर प्लस अदर मटेरियल कितने का खरीदा है, 5 लाख का, और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना कितना दिया, 10% दिया। एंड कंपनी हैज़ टेकन आईटीसी, कंपनी ने आईटीसी भी ले लिया। इफ़ द टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द मंथ इज़ 12 लाख, तो मान लो पहले महीने का टर्नओवर आपका 12 लाख रुपए है, ठीक है ना। इन इनपुट से आपने जो भी मटेरियल सप्लाई करके बेचा है टोटल, वो कितने का बिका है, 12 लाख का है, जिसमें से 4 लाख तो एग्जेम्प्ट है और 8 लाख टैक्सेबल है। तो टैक्स क्रेडिट कैसे रिवर्स करें इसमें, कहते हैं टर्नओवर के बेसिस पर रिवर्स कर दो। मीन्स आपने देखो 5 लाख रुपए का गुड्स खरीदा था ना, ये कॉमन, इस पे आपने 10% सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया था, 10% सीजीएसटी दिया था और 10% एसजीएसटी दिया था। तो कितना कितना बनता है, 50,000 आपने सीजीएसटी दिया होगा भाई, एंड 50,000 आपने क्या दे दिया होगा, एसजीएसटी दे दिया होगा। ठीक है जी, तो अब इसको टर्नओवर के बेसिस पर रिवर्स कर दो। 50,000 आपने दिया था, ठीक है, तो जो 50,000 है ये टोटल टर्नओवर 12 लाख पे बना, जिसमें से 4 लाख रुपए किस चीज़ के थे, 4 लाख रुपए थे एग्जेम्प्टेड सप्लाई के और 8 लाख रुपए थे टैक्सेबल सप्लाई के। तो 50,000 जो जीएसटी था ये टोटल टर्नओवर पे था 12 लाख पे, जिसमें से 4 लाख एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, तो 16,666.67 पैसे क्या करो, ये राउंड ऑफ करके 16,667 क्या करो, रिवर्स कर दो, किस चीज़ के, सीजीएसटी के। और ऐसे ही 16,667 क्या करना, रिवर्स कर देना एसजीएसटी का। तो इट मीन्स आईटीसी तो आपने कितना कितना लिया था दोनों ही केसेस में, आईटीसी आपने लिया था 50,000 ये वाला, 50,000 एसजीएसटी वाला, और रिवर्स कितना कितना कर दिया आपने बाद में, इतना इतना रिवर्स कर दिया। तो आपको आईटीसी इन शॉर्ट कितना कितना मिला, 50,000 माइनस कर लो 16,667, तो एक तरह से आपका 33,333 रुपीज़ आ जाएगा। तो 33,333 सीजीएसटी का क्रेडिट मिल गया आपको ने, और एसजीएसटी का क्रेडिट भी 33,333 मिल गया। समझ गए बात। तो इट मीन्स जहाँ आप ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कितना टैक्सेबल के लिए जाएगा कितना एग्जेम्प्टेड के लिए, पहले क्या करो 100% आईटीसी ले लो और बाद में टर्नओवर के बेसिस पे उसको रिवर्स करते रहना। ठीक है जी, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। क्वेश्चन दे देखो, अ गवर्नमेंट फैक्ट्री रिसीव्स अ गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म्स फॉर अ कमांडो यूनिट। दिस सप्लाई इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर a special notification. The fabric is separately procured for supply. कहते हैं जो कपड़ा है वो तो हम सेपरेटली लेते हैं इस कमांडो यूनिट के लिए। तो भाई जितना भी आप कपड़ा खरीदते होंगे उस पर जीएसटी तो आपने दिया होगा, बट उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। बट थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल जो है ना, बट थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल फॉर कॉलर्स
आर द वंस विच आर यूज्ड फॉर अदर टैक्सेबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्री। मतलब वही कहना चाह रहा है, जो थ्रेड है एंड लाइनिंग मटेरियल है वो कॉमन आता है, मीन्स टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी आ रहा है प्लस इस कमांडो यूनिफॉर्म के लिए भी आ रहा है, दोनों के लिए कॉमन ही आता है बस। कमांडो यूनिट जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई है ना, तो जो थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल है वो कॉमन आ रहा है दोनों में। तो मीन्स जितना भी थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल टैक्सेबल के लिए जाएगा उस पर तो आपको आईटीसी मिलना चाहिए, और जितना भी इसके लिए जाएगा उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। बट हम तो ये कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे हैं कितना यहाँ जा रहा है, मतलब टैक्सेबल सप्लाई के लिए और कितना एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए। तो अगर आप ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, रूल 42 अप्लाई करेंगे। रूल 42 क्या करेगा, क्या कहेगा कि पहले तो भाई आप आईटीसी पूरा ले लो 100% और फिर टर्नओवर के बेसिस पे रिवर्स कर देना। और क्या करोगे, देखो क्या कह रहा है, द टर्नओवर ऑफ द अदर प्रोडक्ट ऑफ द फैक्ट्री, अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्री एंड एग्जेम्प्टेड यूनिफॉर्म्स आर इन जुलाई 4 करोड़ एंड 1 करोड़। इसका मतलब जो टैक्सेबल प्रोडक्ट है, टैक्सेबल सप्लाई है, उसका टर्नओवर तो कितना है जी 4 करोड़, और जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसका टर्नओवर कितना है 1 करोड़। समझ रहे हैं बात मेरी। द आईटीसी ऑन थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल प्रोक्योर्ड इन जुलाई इज 5000 एंड 15000 रेस्पेक्टिवली। मीन्स टोटल टर्नओवर कितना होगी, टोटल जी वो कितना हो गया आपका आईटीसी, तो 5000 तो इन्होंने दिया थ्रेड पे, एंड लाइनिंग मटेरियल पे कितना जीएसटी दे के आई है 15000। तो टोटल आईटीसी जो बनता है, ये लो जी आईटीसी टोटल, वो बनता है आपका 20,000। ठीक, अब वो ये पूछना चाह रहा है कि कितना आईटीसी हम ले सकते हैं थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल पे। तो देखो क्या कहना चाहता है जी। अब देखो ये याद रखना, टैक्सेबल सप्लाई है 4 करोड़ की, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है 1 करोड़ की, टोटल टर्नओवर कितना हो गया 5 करोड़ है ना। ठीक है, तो आंसर में देखो क्या कहना चाहता है, थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल आर इनपुट्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई। कहता है कॉमन इनपुट्स थी ना ये तो, देयरफॉर क्रेडिट ऑन सच आइटम विल बी अपोर्शन्ड एंड क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्टेड सप्लाई विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रूल 42। किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, देखो ये दिया है, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्टेड सप्लाई इज इक्वल टू कॉमन क्रेडिट, देख लो कितना बन रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय एग्जेम्प्टेड टर्नओवर। इतना रिवर्स करना पड़ेगा। तो कॉमन क्रेडिट बन कितना रहा था 15,000 प्लस 5,000 20,000 रुपये, तो 20,000 टोटल जीएसटी दे के आए थे ना आप। ठीक है, और एग्जेम्प्टेड टर्नओवर कितना है 1 करोड़, टैक्सेबल टर्नओवर कितना था 4 करोड़, तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया जी 5 करोड़। तो क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितना बनेगा, वो ये कहना चाह रहे हैं, देखो टोटल जीएसटी जो था आपका 20,000 रुपये था, टोटल टर्नओवर कितना है जी 5 करोड़ रुपए है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितनी है 1 करोड़ है, तो कितना निकल के आएगा ये 4,000। तो इसका मतलब 4,000 ना एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड है, इसलिए इसको तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो आपके पास क्रेडिट कितना बचा रह जाएगा 16,000 का रह जाएगा बस। तो क्या कहा, इनएलिजिबल क्रेडिट इज 4,000 विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। क्रेडिट ऑफ 16,000 विल बी एलिजिबल क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो इन शॉर्ट आपके पास क्रेडिट कितना बचा रह जाएगा 16,000 का। ठीक है जी, तो ये बात की हम लोगों ने रूल 42 की, जो कि इनपुट्स की बात थी। अब हम आते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, रूल 43। इसकी भी बात कर लेते हैं जी, रूल 43 की क्या कहते हैं। देखो रूल 43 में ही आपसे, एज पर रूल 43 इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स आल्सो टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड इन द बिगिनिंग। तो अगर आप जो मशीन या कैपिटल गुड्स खरीद के लाए हो, आपको पता है उससे आप सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई ही बनाओगे, तो फिर तो आपको आईटीसी वैसे ही नहीं मिलना है। अगर आपको पता है टैक्सेबल सप्लाई दोगे तो आईटीसी मिलेगा, बट अगर आप दोनों ही सप्लाई दोगे, टैक्सेबल भी और एग्जेम्प्टेड वाली भी, तो आईटीसी मिलना भी है और नहीं भी। कितना मिलेगा अभी मुझे पता भी नहीं है कि कितना उससे मेरा टैक्सेबल सप्लाई बनेगा, कितना एग्जेम्प्टेड बनेगा। तो वही कहना चाह रहा है, पहले तो आईटीसी पूरा ले लो
जैसे इनपुट्स के केस में लेते हैं 100%, और फिर रिवर्स कर देना टर्नओवर के बेसिस पे। कैसे? 43 में हम लोग कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से रिवर्स करना है, थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि यहाँ कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स से जो आप सप्लाई देंगे वो 1 साल में तो कंप्लीट हो नहीं जाएगी भाई, वो तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये जो मशीन आपने खरीदी होगी, कैपिटल गुड्स खरीदा होगा, ऐसा थोड़ी 1 साल में ज़ीरो हो जाएगा, 1 साल से तो ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो 1 साल से ज़्यादा ही आप इससे क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक। तो मीन्स इसको जो अपॉर्शन करेंगे आईटीसी को एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल में, 1 साल में तो कंप्लीट नहीं होगा भाई, कितने सालों में कंप्लीट होगा, ये हम लोग रूल 43 में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। क्या कहते हैं देखो, इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स आल्सो टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड इन द बिगिनिंग बट प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ आईटीसी शैल बी रिवर्स्ड एवरी मंथ। कि हम हर महीने क्या करते रहेंगे, प्रोपोर्शनेट आईटीसी को रिवर्स करते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। और एक चीज़ और याद रखना, देखो लाइफ ऑफ एवरी कैपिटल गुड्स शैल बी टेकन टू बी 60 मंथ्स। 60 मंथ्स कह सकते हैं, कितने साल हो गए 60 मंथ्स का मतलब 5 साल हो गए, है ना। तो कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी मान के चलोगे आप जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 5 साल या फिर 60 मंथ्स, ठीक है जी। चलो एग्जांपल डिस्कस करते हैं कैपिटल गुड्स से रिलेटेड। रूल 43, कौन सा रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, रूल 43, अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। क्या कहते हैं देखो, एबीसी लिमिटेड परचेज्ड 1 प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹20 लाख एंड पेड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 3 लाख एंड टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन। टैक्स क्रेडिट इन्होंने ले भी लिया एंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स। कहता है आप इस मशीनरी से ना 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक एग्जेम्प्टेड वाला और एक टैक्सेबल वाला। इफ द मंथली टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल गुड्स इज 6 लाख एंड टर्नओवर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स इज 2 लाख, मंथली टर्नओवर की बात कर रहा है, तो टैक्स क्रेडिट टू बी रिवर्स्ड एवरी मंथ कितना होगा। देखो टोटल आपने आईटीसी कितना लिया हुआ है, 3 लाख, ठीक। सबसे पहली चीज़ तो ये जो कैपिटल गुड्स होता है ना, इसकी लाइफ हम कितना मान के चलते हैं, 60 मंथ्स, और आप मंथ्स के बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हो, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 60 करो। सबसे पहले तो कितना है जी, 0 से 0 गया, ये कितना आ जाता है, 30,000 है ना, तो ये कितना आ गया, 5,000 आ गया, डन। तो ये जो 5,000 रुपये का आईटीसी है मंथली बेसिस पे बन रहा है आपका। अब इसको टर्नओवर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो ये कहना चाह रहा है मंथली टर्नओवर कितना है, टैक्सेबल गुड्स का तो है 6 लाख और एग्जेम्प्टेड गुड्स का है 2 लाख, तो इसका मतलब टोटल टर्नओवर कितना हो गया जी, 8 लाख। अब उसमें से देखो एग्जेम्प्टेड गुड्स का टर्नओवर कितना है, एग्जेम्प्टेड गुड्स इज 2 लाख, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, जो भी आए उतना आईटीसी आप रिवर्स कर देना। कितना बनता है बता दो, कितना बनता है जी, ये 1250 रुपये बनेगा। तो इट मीन्स 1250 रुपये पर मंथ आप रिवर्स करते रहना, कितने साल तक, 5 साल तक, 4-5 ईयर्स तक, या 60 मंथ्स भी कह सकते हैं ना, 60 मंथ्स तक रिवर्स करते रहना। आईटीसी आपने ले लिया, अब रिवर्स करते रहना। एग्जाम्पल 2 पे आओ जी, क्या कहता है एग्जाम्पल 2, एबीसी लिमिटेड परचेज्ड 1 प्लांट एंड मशीनरी फॉर 20 लाख and paid input tax 3 lakh and it is being used for exempted goods, ठीक है। तो पहले तो ये सिर्फ exempted goods के लिए ही यूज़ हो रही थी मशीनरी, बट आफ्टर जब exempted goods के लिए यूज़ हो रही थी तो देखो आपने आईटीसी नहीं लिया होगा उस टाइम पे, है ना, बट आफ्टर 1 year and 2 months and 10 days it is used for exempted as well as taxable goods। तो 1 साल 2 महीने 10 दिन के बाद आपने इसको किसके लिए यूज़ किया, एग्जेम्प्टेड के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया, टैक्सेबल के लिए भी। इन दिस केस इफ अ टर्नओवर ऑफ पर्टिकुलर मंथ इज, टैक्सेबल गुड्स का टैक्सेबल सप्लाई का 4 लाख है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई का 2 लाख है, तो क्रेडिट अमाउंट टू बी रिवर्स एवरी मंथ, कितना रिवर्स करेंगे अब हम। तो देखो अब इस क्वेश्चन में 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो जब इन्होंने ये मशीनरी खरीदी थी तब तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए खरीदी थी, तब तो इन्होंने आईटीसी लिया नहीं होगा, बट जब 1 साल 2 महीने 10 दिन निकल गए तब इन्होंने दोनों सप्लाई के लिए यूज़ करना शुरू किया, तो मीन्स इन्होंने आईटीसी लिया होगा। कितना आईटीसी बनता है पहले तो ये देखेंगे हम। तो मीन्स 1 साल 2 महीने 10 दिन के बाद
जब इन्होंने दोनों सप्लाई के लिए मशीनरी को यूज़ करना शुरू किया तो आईटीसी लिया होगा। कितना आईटीसी लिया होगा? अब देखो कानून ये कहता है कि मशीनरी की लाइफ 60 महीने मान के चलेंगे, 60 मंथ्स। तो इसका मतलब 5 साल हो गया, ठीक है। तो आप आईटीसी कितना ले सकते हैं? 1 साल 2 महीने 10 दिन के बाद। वो ये कहना चाह रहा है कि देखो मशीन यूज़ तो हो ही गई ना अब, तो आईटीसी भी कम हो जाएगा। कहते हैं आईटीसी कितना लेंगे? 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करने के बाद जो भी बचेगा वो आईटीसी लेंगे। तो मीन्स टोटल आईटीसी जितना बनता था पहले तो वो ले लो, उसमें से माइनस कर लो 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। जो बैलेंस बचेगा ये आईटीसी ले लो पहले तो। कब ले लो ये आईटीसी? आफ्टर 1 ईयर 2 मंथ्स एंड 10 डेज के बाद इतना आईटीसी ले लेना पहले तो, और फिर इसको हर महीने टर्नओवर के बेसिस पे रिवर्स करते रहना, जितना भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई दोगे आप इस मशीन से। तो चलो देखते हैं, देखो क्या कहता है सोल्यूशन में। देखो आईटीसी था भाई 3 लाख रुपए का। तो पहले तो आप क्या करो, ये मशीन पहले तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज़ हो रही थी, बट 1 साल 2 महीने 10 दिन के बाद दोनों सप्लाई के लिए यूज़ किया। तो आईटीसी कितना ले सकते हो आप? माइनस कर लो 3 लाख। अब एक बात सोचो, 1 साल 2 महीने 10 दिन, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और 2 महीने 10 दिन का मतलब 1 क्वार्टर वो काउंट कर लो। तो कितने क्वार्टर हो गए? 5 क्वार्टर हो गए। तो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से था, तो 5 क्वार्टर का कितना बनता है? 25% एक तरह से। तो 75,000 तो माइनस कर लो। ये आईटीसी तो आपका चला गया क्योंकि मशीनरी ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है इतनी। तो अब आपका आईटीसी जो बनता है 225 बनता है। पहले तो ये आप आईटीसी अवेल कर लो 100%, और फिर क्या करना, टर्नओवर के बेसिस पे हर मंथ रिवर्स करते रहना। कितना? अब वो कैलकुलेशन देख लो जी, अमाउंट टू बी रिवर्स एवरी मंथ कितना है। अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकाली पहले मैंने, 60 मंथ्स में से माइनस कर लो कितना, कितना माइनस कर दूं बताओ। तो देखो 1 साल 2 महीने 10 दिन यूज़ हुई ना मशीनरी, तो 1 साल में 12 महीने हो गए, और 2 महीने वो हैं 14 महीने। तो माइनस कर लो इसमें से 14 महीने एंड 10 दिन माइनस कर लो, तो कितना बचेगा? ये बचेगा जी 45 मंथ्स एंड 20 डेज बचेगा। अब ये डेज को इग्नोर करना है 20 डेज को, तो 45 मंथ्स का रिवर्सल वाली बात करनी है यहाँ हमें। तो देखो आपने आईटीसी अभी कितना लिया टोटल? 2,25,000 लिया, डन। अब ये 2,25,000 जो आईटीसी लिया कितने महीने के लिए लिया? एक तरह से 45 मंथ्स के लिए। तो डिवाइडेड बाय अगर 45 करोगे तो 1 मंथ की कैलकुलेशन निकल आएगी। तो पहले 1 मंथ की ही कैलकुलेशन निकाल देता हूँ, ये लो। तो कितना आएगा जी? 225 डिवाइडेड बाय 45 करूँ तो ये आता है जी 5,000 रुपये, है ना। तो 5,000 रुपये हर महीने का आईटीसी बन रहा है एक तरह से। अब इसमें से रिवर्स कितना करूँ? टर्नओवर के बेसिस पे। टर्नओवर देखो जी कितना कितना था। टर्नओवर जो था मंथली इनका टैक्सेबल के लिए 4 लाख था, एग्जेम्प्ट के लिए 2 लाख था, तो टोटल टर्नओवर तो 6 लाख हो गया, जिसमें से एग्जेम्प्टेड के लिए 2 लाख है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख कर लो, उतना रिवर्स कर दो। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो उतना रिवर्स कर दो इसको। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा जी 1666.67। तो राउंड ऑफ करके कितना आ गया ये? 1667। तो इतना अब आप रिवर्स करते रहना हर महीने। देखो यहाँ भी तो ये आ रहा है, इतना अब आप क्या करते रहना? रिवर्स करते रहना एवरी मंथ टिल कब तक? 45 मंथ्स तक हर महीने इतना रिवर्स करते रहना बस टर्नओवर के बेसिस पे। और अगर टर्नओवर वेरिएबल है तो ठीक है, वो वेरी भी करेगा फिर उसी प्रोपोर्शन में। डन। ये था जी रूल नंबर 43 एंड सेक्शन 17 सब सेक्शन 3। ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, और साथ में रूल 42 एंड 43। तो रूल 42 43 में हमने क्या पढ़ा? अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट, अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई एंड टैक्सेबल सप्लाई। रूल 42 इनपुट्स पे अप्लाई होता था, रूल 43 कैपिटल गुड्स पे अप्लाई होता था। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 17 सबसेक्शन 4 से शुरू करेंगे, आईटीसी इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज के केस में, है ना।
रूल 38 भी पढ़ेंगे यहाँ साथ में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।